बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। मैं आप लोगों को करवाऊँगा 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर, उसका हम लोग 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, उसका 1 से 5 तक क्वेश्चन 4 तक हो गए थे। 5 to आज हम लोग फुल एक्सरसाइज उसकी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर उसके हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। मैं उसकी क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो है फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी। उसने हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं ए बी सी और नीचे उसने कहा है कि इनको सॉल्व करें कि a प्लस सी जो है वो c प्लस ए के इक्वल है, कि हम लोग a और c जो है इसको और इसको ऐड करें तो वो c और पहले a और c को करें यानी कि a प्लस सी फिर करें c प्लस ए, तो वो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं। तो यही है, सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह के हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए है। इसकी इसको क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या लेते हैं राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास a प्लस सी। a है हमारे पास 1 2 3 2 3 और 1 और 1 -1 और 0, जबकि c जो है वो है हमारे पास -1 0 0 0 -2 और 3 और 1 1 2। इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो 1 प्लस -1 1 प्लस और -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 -2 3 प्लस -2 और 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और 0 प्लस 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो वो जो है वो हमारे पास आएगा इक्वल 1 -1, ये दोनों आपस में कैंसिल, 2 0 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 और 2 प्लस 0 2 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -2 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 और -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 और 0 प्लस 2 2 आ गया। और ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लोग करते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास c प्लस ए। c जो है वो है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2, जबकि जो हमारे पास इसकी वैल्यू है a की सॉरी वो है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। इन दोनों को हमने करना है जी ऐड करते हैं। -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस -1 1 -1 1 दरमियान में जब प्लस आएगा तो वो प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर माइनस हो जाएंगे और 2 प्लस 0। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 1 -1 दोनों आपस में कैंसिल, 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 2 2 और -2 प्लस 3 हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि जो प्लस का साइन है वो 3 के साथ है और 3 जो है वो 2 से बड़ा डिजिट है। और 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 -1 0 2 प्लस 0 2। तो ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब देख लेते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई है। 0 2 3 2 1 4 और 2 0 2, यानी कि जो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये दोनों आई हैं एक दूसरे के इक्वल। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। अब इसी क्वेश्चन के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो वो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3, b की वैल्यू और दूसरी है 2 3 1 और 1 -1 और 0, और b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 -1 1
2 माइनस 2 2 और 3 1 3। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और 1 प्लस 1 2 माइनस 1, क्योंकि जब 2 प्लस दरमियान में प्लस आएगा और प्लस माइनस माइनस 1। और 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस और माइनस माइनस 2 और 3 माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। ये जो है ये हमारे पास इक्वल आएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 माइनस 2 1 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 माइनस 1 प्लस 1 दोनों आपस में कैंसिल 0 और 0 प्लस 3 जो है वो हमारे पास आ गया 3। अब हम लोग इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो है b प्लस ए। b जो है वो है हमारे पास इसमें 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 और a की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0। इन दोनों को हमने करना है जी ऐड। जब किया 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 और 1 माइनस 1। यहाँ पर जो है वो 0 है b की वैल्यू में 3 है यहाँ पर 3 1 3 और ये आ गया 3 प्लस 0 हमारे पास। इन दोनों को इन चीज़ों को अब हम लोग ऐड करते हैं तो वो आएगा 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 1 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 प्लस 3। ये हमारे पास आएगा 1 के इक्वल 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 माइनस 1 0 और 3 प्लस 0 3 आ गया हमारे पास। और जो है लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली और ये है राइट हैंड साइड, ये दोनों आई हैं जी एक दूसरे के इक्वल, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हमारे पास हो गया जी प्रूव के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर जो इसी 5 का जो पार्ट नंबर 3 है वो बिल्कुल इनकी तरह है, वो है b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। इसमें हम लोगों को b की वैल्यू पता है, c की पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगर दोनों इक्वल आ गई तो लिख देंगे एंड पे LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल उनके सेम है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर की जो है वो है हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये है इसका 4th पार्ट। तो इसको हम लोग पहले इसके लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे फिर राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड जो है वो ये है। लेफ़्ट हैंड साइड पहले करते हैं, वो है a प्लस बी प्लस ए। की वैल्यू जो है वो हमें पता है, वो है 1 2 और 1 है, इधर भी 1 है 2 3 और ये है -1। ये 1 2 1 2 3 -1 और 3 1 0 है। 1 2 1 2 3 -1 और 3 1 0 प्लस b की जो वैल्यू है वो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। a की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 है इसकी वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट दी है b प्लस ए पे, b प्लस ए ये वाली है तो इनके ऊपर ब्रैकेट आएगी, यानी कि इसको पहले हम लोगों को सॉल्व करना होगा। इसको पहले करेंगे तो ये वैसे ही आएगा 1 2 3
2 3 1 1 माइनस 1 और 0 दरमियान में प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + 1 सॉरी -1 और 3 + 0 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। वैसे ही प्लस दरमियान में, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 जो होता है वो 2 के इक्वल, 1 -1 + 2 1 3 + 1 4 2 + 2 4 -2 + 3 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 -1 0 3 + 0 3। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 और 1 + 4 और -1 + 0 और 0 + 3। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 हमारे पास, 2 + 1 3 4 + 3 7 2 + 4 6 3 + 1 4 और 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 और 3 + 0 3। हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ गई जी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। इसको रेज कर लेता हूँ। आंसर जो है वो मैं लिखा रहने दूंगा क्योंकि उसकी हमें एंड पे ज़रूरत होगी कि इसका क्या आंसर बना है। तो अगर दोनों इक्वल आए तो वो LHS जो होगा RHS के इक्वल होगा। RHS जो है वो है हमारे पास 2A + B। अब यहाँ पर उन्होंने हमें दे दिया है 2A + B। इसका मीनिंग है कि पहले हम लोगों को 2 को A से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हम लोग जो आंसर आएगा उसको B के साथ ऐड कर देंगे। तो पहले ही करते हैं। 2 × A की वैल्यू जो है वो है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। B की वैल्यू है 1 -1 2 -2 2 और 3 1 3। तो पहले हम लोग 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, फिर उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं इसमें। तो पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 1 = 2 2 2 = 4 और 3 2 = 6 2 2 = 4 3 2 = 6 और 2 1 = 2 2 1 = 2 2 1 = 2 लेकिन -2 क्योंकि मल्टीप्लायर पे -1 था और 2 0 0। ये हमारे पास आ गई ब्रैकेट एक, यानी कि एक मैट्रिक्स दरमियान में प्लस। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 1 2 -2 2 और 3 1 3। इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 1 4 -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 + 1 और 4 + 2 6 -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। तो ये जो है ये हमारे पास आ गई एक ब्रैकेट। हम अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 1 जो है वो आ गया 3 4 -1 3 6 + 1 7 4 + 2 6 6 -2 4 2 + 2 भी 4 और 2 + 3 5 -2 + 1 -1 0 + 3 3। ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। यहाँ पर -2 + 1 हुआ है तो माइनस जो होता है वो यहाँ पर बड़े साइन के साथ है। 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है तो इसलिए वहाँ पर भी माइनस आया। तो जो है हमारे पास राइट हैंड साइड ये थी, लेफ्ट हैंड साइड तो जी ये थी। अब देखें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं हम LHS = RHS प्रूव्ड। बस हमें इतना ही इसमें उन्होंने कहा गया है। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। नहीं वो थोड़ा चेंज है, वो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन है वो भी बहुत इजी। तो उसको हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की है जो है वो है हमारे पास c माइनस बी प्लस ए, इसके ऊपर ब्रैकेट है इज इक्वल टू है c प्लस ए माइनस बी। c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर अब हमें ये है क्वेश्चन नंबर 5 इसका लेफ्ट हैंड साइड और RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो इसको सॉल्व करते हैं वो है c माइनस बी प्लस ए। c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। माइनस b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। तो इसमें ये वाली वैल्यू में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके ऊपर ब्रैकेट है, दरमियान में प्लस, ये देखें c माइनस बी पे ब्रैकेट है तो c ये है, b ये है और दरमियान में ये माइनस का साइन, और प्लस a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 1 -1 और 0 है। तो हम लोग पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि a c पे और b पे जो है वो ब्रैकेट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -1 और -1 0 -1 0 माइनस और माइनस हो जाएगा +1 और 0 0 -1 0 -2 और माइनस माइनस +2 3 -2 1 + 3 1 -3 सॉरी 1 -1 2 -3 प्लस 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 है। -1 -1 -2 0 + 1 1 0 -1 -1 0 -2 2 ये दोनों आपस में कैंसिल 0 3 -2 1 1 -3 2 1 -1 0 और 2 -3 -1। तो ये आ गया। अब इसमें हम लोगों को ऐड करना होगा 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। चलिए इसको हम लोग इसमें ऐड करते हैं। -2 + 1 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 0 + 3 और 1 + 1 2 + 1 0 -1 -1 + 0 -2 + 1 आ गया -1 2 + 1 आ गया 3 -1 + 2 आ गया -1 + 3 आ गया 2। ये दोनों 0 बन गए। 0 + 3 3 1 + 1 2 2 + 1 3 0 -1 -1 और -1 + 0 -1। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम लोग इसकी जो है वो राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। उसके लिए इसको रेज कर लेते हैं, इस वाली साइड को। इसका आंसर जो है वो लिखा रहने देता हूँ क्योंकि बाद में हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका आंसर रहेगा। राइट हैंड साइड जो है वो है इसकी c + a - b। पहले उन्होंने यहाँ तक ब्रैकेट दी थी पहले पे c - b, यहाँ पर दी है c + a - b। थोड़ी सी जो है इसको स्टेटमेंट किसी को घुमा दिया है बस, लेकिन है वही चीज़। तो हम इसको करते हैं। c की जो वैल्यू है वो है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। दरमियान में आएगा प्लस का साइन और इस पे ब्रैकेट। a है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। जबकि b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3 है। तो अब हमें इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो इसका आंसर आएगा इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस दरमियान में और 1 + 1 -1 2 -+ 1 क्योंकि 2 माइनस और माइनस दोनों हो गए प्लस आपस में, और ये आएगा 3 + 1 3 -1 सॉरी
2 माइनस 2, 3 प्लस 2 और 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 माइनस 3। ये जो है ये वैसे ही आएगा -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। इनको अब हम लोगों ने जो सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ये दोनों 0 हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 2 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, 0 माइनस 3 माइनस 3 आएगा। अब इसको और इसको हम दोनों को इन दोनों को ऐड कर देते हैं। -1 प्लस 0, 0 प्लस 3, 0 प्लस 2, 0 प्लस 0, -2 प्लस 5, 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 और 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 और 2 माइनस 3। ये जो है 3 वो माइनस में था और यहाँ पे प्लस है और ये 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 2 माइनस 3 हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस 0 -1, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 0 प्लस 2 2 आएगा हमारे पास, और 0 प्लस 0 0, -2 प्लस 5 3, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 प्लस 0 1 और 2 माइनस 3 -1। यहाँ पर जो है वो हमारे पास आया है जी -1 3 2 0 3 और 2 -1 1 और -1। यहाँ पर जो है 2 और 1 प्लस माइनस -1 प्लस 0 1 और 2 माइनस 3 जो है वो हमारे पास आया है। यहाँ पर 2 माइनस 3 आया है -1 और 1 प्लस 1 जी। तो यहाँ पर जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS के इक्वल आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। ये जो है हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल यही क्वेश्चन था, तो अब हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली 2a प्लस b। तो 2a की वैल्यू जो है वो 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 0 है, प्लस b है जो वो है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 और 3 1 3 है। इसको 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका आंसर आएगा 2 का इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 माइनस 1 2 1 ज़ार 2, माइनस में 2 आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, दरमियान में आएगा प्लस का साइन और इधर और ये 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 और 3 1 जो है वो 3। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। 2 प्लस 1 4 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस और 6 प्लस 1 4 प्लस 2 6 माइनस 2 और 2 प्लस 2 जी। तो 2 3 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और 0 प्लस 3। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस 1 3 4 माइनस 1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 3 3। तो ये हमारे पास जो है वो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग इसकी
राइट हैंड साइड करते हैं, जो है हमारे पास ए प्लस बी, ये हमारी राइट हैंड साइड। तो ए प्लस इंटू ब्रैकेट, क्योंकि ए पे ब्रैकेट है तो हम लोग ए जो है वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0, प्लस बी जो है वो है हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 2 और 3 1 और 3, इसके ऊपर ब्रैकेट है ए प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। एक बार इसको हम लोग रीचेक कर लेते हैं कि सही हुआ है। 1 प्लस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 और 3 माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 और 0 प्लस 3। ठीक है, ए की जो वैल्यू वो भी पुट करते हैं। ए है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0, दरमियान में इसको हम लोग प्लस करते हैं। 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 1 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 माइनस 2 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 माइनस 1 0 और 0 प्लस 3 3। तो ये जो है वो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड का यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग ए प्लस इंटू ए प्लस बी पूरे को सोल्व करते हैं। 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 2 प्लस 4 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। 2 प्लस 1 आ गया 3, 2 प्लस 1 आ गया 3, 4 प्लस 3 आ गया 7, 2 प्लस 4 आ गया 6, 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 भी 4 और 4 प्लस 1 आ गया 5 और माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 और 3 प्लस 0 3 आ गया। तो जो है ये देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आई हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए कहा था कि जो है राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि है जी C माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 और जो 7 है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर ए के साथ माइनस लगा हुआ है, पहले जो था वो प्लस था। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है, 9 भी इसी तरह है, लेकिन 9 वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करूँगा, आप लोगों को करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है जो सारे क्वेश्चंस एक ही तरह होंगे, लेकिन एक समझ लेना तो सब समझ आ जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब इसका उसकी जो स्टेटमेंट है वो है a प्लस बी माइनस सी और इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी, इस पे ब्रैकेट है। और आगे जो है वो हम लोग इसकी ये है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, वो है a प्लस इंटू बी माइनस सी के। a जो है वो है हमारे पास a जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 और 2 3 1 1 माइनस 1 और 0, दरमियान में आएगा प्लस का साइन। और यहाँ पे लिखते हैं b की वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं c की वैल्यू जो कि है 1 0 0 0 माइनस 2 3 और है आई थिंक 2 1 2। रीचेक कर लेता हूँ, सॉरी 1 1 2 है, 1 1 और 2। पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा b माइनस सी को। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0, दरमियान में प्लस और 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1
-1 -0, 1 -0, 2 -0, -2 -2 और +2 आएगा, 2 -3 आएगा और 3 -1 आएगा और 1 -1 आएगा और 3 -2 आएगा हमारे पास। इसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं, रीचेक करते हैं। 1 -1 +1 -1 -0 1 -0 2 -0 -2 और प्लस हो गया, -2 +2 2 -3 आएगा, 3 -1 1 और 3 -2 आ गया। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 है, साथ में इसके आएगा प्लस का साइन और 1 + 1 आ गया 2, -1 -0 आ गया -1 और जो है 1 -0 आया वो है हमारे पास 1 -0 आएगा 1 ही और 2 -0 आएगा हमारे पास जी 2 और -2 + 2 आएगा 0, दोनों आपस में होंगे कैंसल और 2 -2 जो है 2 -3 जो है वो आएगा हमारे पास -1 के, 3 -1 जो है वो हमारे पास आएगा जी 2 के इक्वल और 1 -1 आएगा हमारे पास 0 के इक्वल और 3 -2 जो है वो हमारे पास आएगा 1 के इक्वल। तो हम लोग इसको दोबारा से रीचेक करते हैं। 1 + 1 आएगा 2, 1 -0 आएगा -1 1 -0 आएगा 1, 2 -0 आएगा 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 -3 जो है वो है हमारे पास आएगा -1, 3 -1 जो है वो आएगा 2 और 1 -1 0, 3 -2 2 और इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसमें के साथ ऐड करते हैं। तो 1 + 2 2 -1, 3 + 1 2 + 2 3 + 0 और 1 -1 1 + 2 -1 + 0 और 0 + 1 आएगा हमारे पास। तो जी 2 और जब हमने 1 को आपस में ऐड किया तो वो हमारे पास आया जी 3, 2 -1 आया 1, 3 + 1 आया 4, 2 + 2 आया 4, 3 + 0 आया 3, 1 -1 आया 0, 2 + 1 आया 3, -1 + 0 आया -1 और 0 + 1 आया हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी आ गई। अब हम लोग इसकी जी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो इनको रेज करता हूँ, आंसर को लिखा रहने देते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो है इसकी जी हमारे पास a - c + b, a की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0, जबकि c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2 है। तो दरमियान इसके साथ प्लस इधर ब्रैकेट आएगी और प्लस का साइन और ब्रैकेट में b 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3 आएगा। और अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। 1 -+ +1 -+ +1 2 -0 3 -0 2 -0 3 +2 1 -3 और 1 -1 -1 0 -2 प्लस 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 2 2 -0 2 3 -0 3 2 -0 2 3 + 2 5 1 -3 -2 1 1 कैंसिल, ये 0 आया, ये -2 और 0 -2 हमारे पास आएगा -2। दरमियान में इसके प्लस का साइन 1 -1 ये वैसे ही आएगी सारी। इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स को, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1 2 -1 3 + 1 2 + 2 5 + 2
2 + 2 हो गया, और 5 - 2, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। -2 + 2, 0 + 3, -2 + 1, -2 + 3, -2 + 1 1, 2 - 1 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 5 - 2 3, -2 + 2 0, 0 + 3 आएगा 3, और -2 + 1 आएगा हमारे पास -1, -2 + 3 आएगा 1 के इक्वल। तो जो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास 2a + 2b = 2 × a + b, 2a + 2b = 2 × a + b। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। 2 × a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 - 1 और 0 है, +2 है, और b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 - 1 1, 2 - 2 2 और 3 1 3। अब 2a + 2b है, तो पहले हम लोग 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को b के साथ करेंगे, और जो आंसर आएंगे उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा -2, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस आएगा, इसके साथ 2 0 0, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 × -1 -2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4, 2 -4 और 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 और 3 2 6। इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। 2 + 1 4 - 2, 6 + 2 4 + 4, 6 - 4, 2 + 4 2 - 6 2 + 6 -2 + 2 और 0 + 6। इसको आगे से इंक्लूड करते हैं। 2 और 2 4, 4 - 2 2, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 6 - 4 2, 6 - 4 = 2, 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0 और 0 + 6 6। तो जी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ये आ गई। अब हम लोग इसकी जो है वो राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास 2 × a + b, यहाँ पर हम लोग a और b दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 2 × a की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 2 3 1 और 1 - 1 और 0, जबकि b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 - 1 1, 2 - 2 2 और 3 1 3। इनको अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। जो इसका हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 × 1 + 1 2 - 1 3 + 1 2 + 2 3 + 1 1 + 3 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3 आएगा। इसको हम लोग रीचेक करते हैं। 1 + 1 2 - 1, 3 + 1 2 + 2 और 3 2 + 2 और 3 - 2 आएगा इधर। 2 + 2 3 - 2 1 + 2 इधर आएगा। 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3 आएगा हमारे पास। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। 1 + 1 2 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 2 1 1 + 2 3 3 + 1 4 1 - 1 दोनों आपस में कैंसिल 0
और 0 + 3 हमारे पास आएगा 3 ही। तो इसको हम लोग 2 को अब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 2 1 2 4 2 8 4 2 8 2 1 2 2 3 6 4 2 8 और 2 0 0 और 3 2 6 आया हमारे पास। तो जी ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, 4 2 8 8 2 6 और 8 0 6। तो ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के इक्वल आई हैं। तो आई होप के जो इस क्वेश्चन नंबर 5 था तो आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो है a = ये, b = ये, देन फाइंड 3a - 2b और 2a ट्रांसपोज - 3a ट्रांसपोज। हम लोगों को दो क्वेश्चन दे दिए हैं, ये है इसका फर्स्ट और ये है इसका सेकंड। a और b की वैल्यू दे दी है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं जो है 3a - 2b। 3 को a देखें, 3a की जो वैल्यू है वो हमें पता है, -2 b की जो वैल्यू है वो भी हमें पता है। तो अब हम लोग 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे a को b में से। तो 3a की वैल्यू है 1 - 2 3 और 4, 2 की b की वैल्यू है 0 7 -3 और 8। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 को a के साथ, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 3 जार 9 4 1 जार 4 2 जार 8 4 3 जार 12 माइनस दरमियान में 2 × 0 0 सॉरी और 7 2 जार 14 2 3 जार -6 और 8 2 जार 16 आएगा हमारे पास। तो अब हम लोगों को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा 3 - 0 -6 और -14 9 माइनस और माइनस हो जाएंगे आपस में, प्लस 9 + 6 और 12 - 16। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 3 - 0 3 -6 -14 -20 9 + 6 15 और 12 - 16 -4। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। बस सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, जो है हमारे पास स्टेटमेंट उसकी 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज = अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें 2 × a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज, यानी कि पहले हम लोगों को a ट्रांसपोज लेंगे, फिर b ट्रांसपोज लेंगे, फिर जो उसका ट्रांसपोज आएगा a का, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो b का आएगा उसको हम लोग 3 के साथ करेंगे। पहले हम लोग a ट्रांसपोज लेते हैं। a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 - 2 3 और 4। इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज होता है कि चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो करते हैं इस कॉलम को हम लोग रो बना देते हैं या फिर इस रो को कॉलम बना देते हैं। 1 - 2 और 3 4। ये देखें, ये वाली हमारे पास एक रो थी, ये कॉलम में कन्वर्ट होगी। ये दूसरी रो थी, ये कॉलम में कन्वर्ट होगी। और ये एक कॉलम था, ये रो में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा ये वाला ये कॉलम था, ये रो में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास a ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग इसी तरह b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। b की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0 7 -3 और 8। इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं 0 -3 और 7 और 8। तो b ट्रांसपोज ये आ गया। अब हम लोग ये जो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ, b ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करना था 3 के साथ। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × a ट्रांसपोज जो है वो है 1 3 2 और 4, दरमियान में माइनस का साइन। b ट्रांसपोज जो है वो है हमारे पास 3 × 0 -3 7 8। 2 1 जार 2 2 3 जार 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2 2 4 4 2 8 माइनस दरमियान में 3 2 3 × 0 0 3 3 9 -9 और 3 7 जार 21 8 1 जार 8 2 जार 16 8 3 जार 24। अब इसको जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 - 0 2 - 0 0 माइनस प्लस 9 माइनस और माइनस प्लस हो गए। 4 - 21 8 - 24 आएगा।
2 माइनस 0 2, 6 प्लस 9 15, 4 माइनस 21 जो है वो हमारे पास आएगा जी आई थिंक -17 के इक्वल, और 8 माइनस 24 जो है वो आएगा -16 के इक्वल। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। पहले उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी थी 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज, तो पहले हमने A ट्रांसपोज लिया, फिर हमने उसका B ट्रांसपोज लिया, फिर हमने जो ट्रांसपोज लिए थे उसको 2 को A ट्रांसपोज लिया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, B ट्रांसपोज लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो हमारे पास दोनों के आंसर आए उन दोनों को आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें 2 ही पार्ट दिए थे, तो वो यहाँ पर हमारे दोनों ही कंप्लीट होते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स दे दिया है, 3 इंटू मैट्रिक्स दे दिया है और इज इक्वल टू कर दिया है इसको, और कहा है कि A और B की वैल्यू फाइंड करते हैं करें। तो हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। पहले हम लोग 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इसके साथ करेंगे, फिर दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी। तो फिर आगे आप लोग बताते हैं इसको। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 2s are -5 क्योंकि माइनस है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय A 2A, दरमियान में प्लस 3 1 3 और 3B, 3 मल्टीप्लाइड बाय B 8 3 24, 3 4 -12 क्योंकि -12 है। तो 7 10 18 और 1 इसका वैसे ही रहेगा, और 4 और इन दोनों ब्रैकेट्स को हम ऐड करते हैं। 4 + 3 8 + 3B -4 + 24 और -5 + 24 और 2A -12 दरमियान में इक्वल टू, और 7 10 18 और 1 वैसे ही। इसको मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 + 3 7, 8 + 3 भी होगा नहीं तो ये वैसे ही रहेगा। -4 + 24 18 आएगा, और 2A -12 वैसे ही आएगा। तो यहाँ पर अब जो है हमारे पास 7 10 18 और 1 आएगा। देखें अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये दोनों मैट्रिक्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो जहाँ पर इस तरह का केस बने तो हम लोग उसके जो पॉइंट्स होते हैं ये 7 18 8 -3B वो एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। इसने अब इसके इक्वल होगा, इसने इसके और इसने इसके इक्वल होगा। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हम लोग अब यहाँ पर एक किस्म की इक्वेशंस बनेंगी, तो हम लोग इक्वेशंस का ही नाम देंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 इक्वेशन बन जाएंगी, और फिर हम लोग इनको आगे सॉल्व करेंगे और उनमें से हमें A और B की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो पहली इक्वेशन बनेगी 7 = 7 इक्वेशन 1, दूसरी बनेगी 8 + 3B = 10, दूसरी बन गई। तीसरी बनेगी 18 = 18, चौथी जो है वो है बनेगी हमारे पास 2A -12 = 1, चौथी। इन अब हम सारी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, वो है 7 = 7। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब = के दोनों साइड पे सेम वैल्यूज़ हों, दोनों के साइन भी सेम हों, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो पहला जो है वो हमारे पास आया इक्वेशन 1 का आंसर 0। इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, वो है 8 + 3B = 10 हमारे पास। तो 3B इधर ही रहेगा, और 10 जो है इधर प्लस में था, इधर जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा। 10 -2 3B, और B जो 3 है जो यहाँ पर वो B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो जी B की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2/3। इसको लिख देते हैं इधर पर, इधर B = 2/3 हमारे पास आ गई। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 जो है वो है हमारे पास 18 = 18। तो बिल्कुल ये भी इसी तरह 7 = 7 था, जिस तरह ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और ये हमारे पास 0 का इक्वल आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। मीनिंग इक्वेशन 4 वो है हमारे पास 2A -12 = 1। तो 2A जो है 1, और यहाँ पे जो 12 है वो यहाँ पे माइनस में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +12 12 + 1 13 2A = 13/2 आ गया। A जो है वो आया 13/2।
उन्होंने हमसे ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो है ए की वैल्यू दे दी है, बी की दे दी है, और उसने कुछ हम लोगों को तकरीबन 6 क्वेश्चन उसने सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहले इसके जो है ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी को इन दोनों को ऐड करें, ए और बी को, और फिर उनका ट्रांसपोज ले लें। और दूसरा ये होगी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वो है ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। पहले ए और बी को ऐड करते हैं, फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे। बी जो है वो है 1 1 2 और 0, और इनके ऊपर ब्रैकेट और इनका ऊपर ट्रांसपोज लिया जाएगा, बाद में लेंगे। 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0 जो है वो आएगा हमारे पास 2 3 2 और 1 का इक्वल। और अब हम लोग इसका ले लेंगे जी ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 2 1। और इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो है ये वाली इसने कॉलम में कन्वर्ट 2 3, और ये वाली जो रो इसने कॉलम में कन्वर्ट 2 1। तो ए प्लस जो बी ट्रांसपोज है वो हमारे पास ये आया 2 2 3 और 1 हमारे पास। तो अब हम लोग इसका राइट हैंड साइड करते हैं सॉल्व। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम लोग बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ए जो है वो है हमारे पास 1 2 0 और 1। इसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा। इस रो ने कॉलम में 1 2 और इस रो ने कॉलम में 0 1 में कन्वर्ट। और बी जो है वो है हमारे पास 1 2 1 0। इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1 2 और 1 0। इसका ट्रांसपोज आया। अब हम इस दोनों के ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो है वो है 1 0 2 1 है, और बी ट्रांसपोज जो है वो है 1 2 और 1 0। दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 और 1 + 0। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 और 1 + 1 1 + 0 1 आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया है। और जो बी पार्ट है यानी कि दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस है और यहाँ पर माइनस है, वो मैं नहीं करवाऊँगा, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, बाकी सारा इसी तरह होगा। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यानी कि जब हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही इक्वल आ जाए। तो पहले हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज लेते हैं, फिर आगे इसकी डिबेट करेंगे हम लोग। ए जो है वो है हमारे पास 1 2 0 1, और इसका जब हमने ए है और इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं वो आएगा हमारे पास 1 0 2 1 के इक्वल। तो अब हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं। ए की वैल्यू है वो है 1 2 0 1, ट्रांसपोज जो है वो है 1 0 2 1। इन दोनों को हमने करना है ऐड जी, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1 1 + 1 आया 2 के इक्वल, 2 + 0 2 0 + 2 2 और 1 + 1 2 आया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि हम लोग जो एक हमारे पास मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल ए, उसका हम लोग ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज लें तो वो प्लस ए ट्रांसपोज लें हम लोग ए का, तो वो इसी के ए के दोबारा इक्वल आ जाए। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अब इतनी जो वैल्यू है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए के इक्वल है, ए के ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी कि हम लोग इसका ए है और हम लोग इस ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही इक्वल आ जाए। तो फिर ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि दोबारा बता रहा हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज लेट कर लें, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो है हमारे पास ए के इक्वल,
और हम लोग जी इसका ए का ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम लोग दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वो इसी के इक्वल आ जाए, तो फिर हमारे पास जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग इस तरह करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज। अगर हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो इसी के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज है 2 2 2, इसके जो है वो हमारे पास आ गया 2 2 2। और अब हम लोग इसका आगे लेंगे जी ट्रांसपोज, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये रो है इसने कॉलम में कन्वर्ट हो जाना है और ये रो है इसने कॉलम में कन्वर्ट हो जाना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ये आया है। और देखें जी तो जो ए प्लस ए ट्रांसपोज था वो भी यही था, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इसके इक्वल आया, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो उसकी जो स्टेटमेंट है वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर अब हम लोग ए और ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 2 0 1 और ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल आएगा 1 0 2 और 1 के। कॉलम्स को रोज़ और रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया। अब हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। ए है 1 2 0 1 और ट्रांसपोज है उसका 1 0 2 1। 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1 आया। 1 माइनस 1 किया तो वो 0 के इक्वल, 2 माइनस 0 किया 2 के इक्वल, 0 माइनस 2 किया -2 और 1 माइनस 1 0 ही आया। अब यहाँ पर जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम लोग उसका ए हमारे पास एक है मैट्रिक्स और हम लोग उसका ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आए, ऐसे को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो हमारे पास ये है ए माइनस ए ट्रांसपोज। लेट कर लें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो है हमारे पास ए के इक्वल, ठीक है। तो हम लोग अब ए का इसका ट्रांसपोज लें इसका, तो वो नेगेटिव ए के इक्वल आई, यानी कि इतनी जो वैल्यू है इसके नेगेटिव ए के इक्वल आए। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेते हैं माइनस ए ट्रांसपोज का, वो है 0 2 -2 और 0। इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो 0 -2 2 और 0 बन गया हमारे पास। देखें तो जो ए माइनस ए ट्रांसपोज था जो हमारे पास वो था 0 2 -2 और 0 0 और यहाँ पर 2 तो जहाँ वो पॉजिटिव था, यहाँ पर आगे नेगेटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो ये जो है ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जो है इसका ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव ए के इक्वल आया। क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे, बस उनमें फ़र्क ये है कि एक है बी माइनस ए ट्रांसपोज है और दूसरा है बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, तो वो मैं नहीं करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसका पार्ट 2 था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ भी मसला हो, कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। थैंक यू।